ब्लास्ट के बाद वाराणसी में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़क पर उतरे हैं पुलिस कमिश्नर अफसर। रेलवे स्टेशन पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हर संदिग्ध से यहां पर पूछताछ भी की जा रही है। संदिग्ध वाहन लोगों पर नजर रखी जा रही है। घाट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी सघन चेकिंग की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद वाराणसी भी काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हालांकि वाराणसी ने भी इस तरह के ब्लास्ट का दंश झेला है। सीरियल ब्लास्ट का भी दंश वाराणसी ने झेला है। चाहे वो दशाश्वमेध घाट की हम बात कर ले, कैंट रेलवे स्टेशन की बात कर ले, या फिर हम संकट मोचन मंदिर की बात कर ले, तो ये वो ऐसे सेंसिटिव इलाके हो जाते हैं जहां पर पहले भी धमाके हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे में अब तमाम जो अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, वो सड़कों पर उतर चुकी है। पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पर उतरे हैं। खासतौर पर जो रेलवे स्टेशन है, जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, वहां एक एक शख्स की चेकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध से यहां पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि लावारिस वस्तुओं से दूर रहे। अगर वो सफर कर रहे हैं और अगर उन्हें इस दौरान कोई लावारिस वस्तु दिखती है तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें। और हमारे सहयोगी आकाश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, देखिए, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से वाराणसी रेड अलर्ट पर है, क्योंकि वाराणसी भी इस तरह के धमाकों से दहल चुका है। एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई कई बार। बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, जिस तरीके से दिल्ली में कल बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरे देश को हाई अलर्ट पे रखा गया। खासकर तौर पे उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है उन सभी जगहों पर हाई अलर्ट किया गया है। बनारस भी उससे पीछे नहीं, क्योंकि बनारस में शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, बनारस का जो कचहरी है, संकट मोचन मंदिर है, 4 बार बम ब्लास्ट के दहशत से काशी कांप चुका है। तो इसको लेकर जब जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरे काशी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया। एयरपोर्ट की बात कर ले या फिर बस अड्डे की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले, संकट मोचन मंदिर की बात कर ले, या बनारस की जो 84 घाट है उन सब की बात कर ले, हर जगह पे पुलिस की चौकसी है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध जो सामान है वहां, यदि लोगों को लगे कि संदिग्ध सामान है तो पुलिस को सूचना दे और उस सामान से दूर हट जाए। इसके बाद जो सभी थानों के जो पुलिसकर्मी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। खास तौर पे रेलवे जो फोर्स है, आरपीएफ है, जीआरपी है, वो लगातार चौकसी बनाए हुए है, क्योंकि स्टेशन ऐसा जगह है जहाँ पे लोग सामान लेके स्टेशन पे आते हैं, यात्रा करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, वैसी घटना काशी में ना हो जाए, उसको लेकर पूरे काशी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अफवाह बिल्कुल आकाश, काशी को हाई अलर्ट पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ ज्ञानवापी का जो मामला है वो अभी भी लगातार जारी है, जो कि बहुत हाई सेंसिटिव जोन है। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि बहुत हाई सेंसिटिव जोन है। और ऐसे में जब जो अभी आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से हमने देखा है कि काशी में भी इस तरह के जो बम धमाके हैं वो हो चुके हैं। सीरियल बम ब्लास्ट हमने काशी में भी होते हुए देखा है। फिलहाल किस तरह से वहां पर चेकिंग की जा रही है, या फिर जो गाड़ियां वाराणसी में आ रही हैं उनकी किस तरह से चेकिंग की जा रही है, या कोई कुछ ऐसा संदिग्ध अब तक पुलिस को मिल पाया है? देखिए अपूर्वा, आस्था की नगरी काशी है और लोग आस्था की डुबकी लगाने काशी आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो लोग प्रसाद लेके बाबा के पास जा रहे हैं, उस प्रसाद को भी बेकायदे स्कैनिंग किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर मशीन से लोग होकर गुजर रहे हैं। 3-4 लेयर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहर जो सीआरपीएफ हो और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है उनकी चौकसी बढ़ गई है। खास तौर पे जो बॉर्डर लाइन है या फिर एयरपोर्ट का एरिया है या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पे खास तौर पे चेकिंग किया जा रहा है। काले फिल्म वाली गाड़ी पर खास नजर रखी जा रही है। गाड़ी को रोक कर डीएल, ड्राइवर का डीएल, उसके साथ ही जो गाड़ी में सामान उन सभी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, वो i20 कार में रखे बम के जरिए हुआ, तो वो कार पे भी संदिग्ध नजर रखी जा रही है। साथ से साथ जो पार्किंग एरिया है, उन पार्किंग एरिया में डॉग स्क्वाड की टीम जा रही है जी। और तमाम जो दस्ता है चेक करने वाले, वो सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार चौकसी बरकरार है और नजर रखी जा रही है संदिग्धों पे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध काशी में नहीं पकड़ा गया। लेकिन आकाश, बहुत जरूरी हो जाता है वाराणसी में भी इस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जाना। बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। व्यवस्था का हाल है दिल्ली धमाकों के बाद।
दिल्ली इंसिडेंट के उपरांत वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हाई अलर्ट पर रहते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो धार्मिक प्रतिष्ठान हो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हो या आम जनमानस के स्थान हो, उन सब पर हाई अलर्ट किया गया है। इसके तहत जहां एक और एएस चेक, बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड टीम निरंतर भ्रमणशील रह के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांच रही है। साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग, फ्रिस्किंग की जा रही है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बॉर्डर सील किए गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन सब पर सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। अन्य जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठान या स्थान हैं उन सब पर हाई अलर्ट पर रहते हुए वाराणसी का पुलिस प्रशासन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवा रहा है। हाँ सर, काशी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। घाट पर गंगा आरती के समय काफ़ी भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस पे क्या अलग से एहतियात बरते जा रहे हैं, इन जितनी बातें आपने बताई उसके अलावा? आपको बताएं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है। वहीं बस स्टॉप इत्यादि पर जो बस के हमारे अधिकारी कर्मचारी उनके साथ वार्ता करके सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। दशाश्वमेध घाट या इस तरह के जितने भी स्थल हैं, जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, उन पर लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो सिविल की एजेंसियां हैं उनके माध्यम से नज़र रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति, वाहन जितने भी हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। तो जो व्यवस्था है उसे बेहतर अच्छे से किया जा रहा है।